बोलिए सूर्य नारायण की सदा ही जय हो। नमस्कार प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कथा सूर्यदेव को समर्पित है, जिनकी कृपा से ये सकल विश्व दैदीप्यमान है, उजायमान है। जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, जो अंधकार के शत्रु हैं और जो समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, उन दिवाकर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं भक्तों। आइए रविवार व्रत कथा और उसका महात्म्य जाने। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत नियमनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होती और अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र करती थी। इसके बाद वह भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करती और निराहार रहकर केवल एक समय भोजन करती थी, वो भी अनूना, बिना नमक के। भगवान सूर्य की कृपा से उस बुढ़िया के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह पूरी तरह स्वस्थ थी बुढ़ापे में भी, और उसका घर धन धान्य से सदैव भरा रहता। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती, जिससे वह आंगन लीपती थी। उसकी पड़ोसन उसे देखकर, उसकी स्थिति को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने देखा कि ये बुढ़िया हर रविवार को मेरे घर से गोबर लेकर जाती है और मेरे घर से ले जाए गोबर के कारण ही इसके घर में इतनी बरकत है। ईर्ष्यावश एक दिन उस पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, ताकि बुढ़िया को गोबर मिल ही ना सके। अगले रविवार जब बुढ़िया गोबर लेने आई तो उसे गोबर नहीं मिला। इस कारण वह अपना आंगन नहीं लीप पाई और उसने दुखी होकर उस दिन न तो पूजा की और न ही भोजन ग्रहण किया। वह पूरे दिन और रात भूखी ही रह गई भक्तों। बुढ़िया की सच्ची निष्ठा और भूख से व्याकुलता को देखकर भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए। रात्रि में भगवान सूर्य ने उसी स्वप्न में जाकर दर्शन दिए और पूछा, हे माता, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुमने आज भोजन क्यों नहीं किया? बुढ़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। तब भगवान सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूं जो तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। अब तुम्हें गोबर के लिए किसी और के द्वार का आसरा नहीं लेना पड़ेगा। जैसा बुढ़िया ने स्वप्न में देखा था, ठीक वैसा ही घटित हुआ भक्त। जब बुढ़िया सुबह जागी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा पाया। वह बछड़े को और गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने गाय को चारा खिलाया। भक्तों, चमत्कार तो तब हुआ जब उस गाय ने गोबर किया, क्योंकि वह साधारण गोबर नहीं बल्कि सोने का गोबर था। बुढ़िया ने वह सोना उठाकर रख लिया और उसे पता भी नहीं चला कि ये कितना मूल्यवान है। उधर पड़ोसन ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चुपके से आई और बुढ़िया की गाय का सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। गौ माता सोने का गोबर करती और बुढ़िया के आने से पहले ही दुष्ट पड़ोसन
अपने घर के गोबर से उस स्वर्ण गोबर को बदल दिया करती। बुढ़िया बहुत भोली थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अंतर्यामी सूर्य देव ने देखा कि बुढ़िया को उसकी भक्ति का फल नहीं मिल पा रहा है। तब उन्होंने एक शाम जोरों की आंधी और वर्षा कर दी। बुढ़िया ने डर के मारे अपनी गाय को आंगन से हटाकर घर के भीतर बांध दिया। अगली सुबह जब गाय ने घर के अंदर सोने का गोबर किया तो बुढ़िया की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसने समझ लिया कि यह सब सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव की कृपा से ही हो पाया है। अब वह रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। जब पड़ोसन की दाल नहीं गली तो उसने राजा के पास जाकर बुढ़िया की शिकायत कर दी। सारा वृत्तांत राजा को सुनाया और महाराज से कहने लगी कि महाराज, उस बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। ऐसी मूल्यवान गाय को उस बुढ़िया के घर में नहीं, बल्कि उसे तो राजमहल में होना चाहिए। राजा ने सिपाहियों को भेजकर गाय तत्क्षण मंगवा ली। बुढ़िया रोती बिलखती गिड़गिड़ाती रही, पर राजा ने एक ना सुनी। लेकिन जैसे ही गाय राजमहल पहुंची भक्तों, उसने पूरे महल को गंदगी से भर दिया। और रात में जब राजा सो रहा था, तब सूर्यदेव ने उसके स्वप्न में दर्शन देते हुए उसे चेतावनी दी और कहा, हे राजन, वह गाय उस बुढ़िया की भक्ति का फल है, अतः उसे तुरंत लौटा दो, वरना तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने डरकर सुबह ही गाय बुढ़िया को ससम्मान लौटा दी और उस दुष्ट पड़ोसन को भी कठोर दंड दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी प्रजाजन रविवार का व्रत करना प्रारंभ करें और पूरी प्रजा में सुनिश्चित किया कि कोई भी रविवार का व्रत किए बिना ना रहे। तब से पूरे राज्य में सुख शांति की लहर छा गई। जो मनुष्य रविवार का व्रत करता है भक्तों, और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से सूर्यदेव दरिद्रता का नाश कर देते हैं। उसकी आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और उस व्रती की आयु लंबी होती है। तो प्रेम से कहिए, भगवान सूर्य नारायण की सदा ही जय हो, भास्कर भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, ये तो थी रविवार की व्रत कथा। अब आइए इसके नियमों से भी आपको अवगत कराएं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और पूजा अर्चना के बाद भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्घ्य दें और उनसे अपने लिए शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन और स्वस्थ शरीर की कामना करें, प्रार्थना करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन नमक का सेवन वर्जित माना जाता है भक्तों। भोजन में गेहूं की रोटी या दलिया गुड़ के साथ लेना अति उत्तम है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप पर सदैव सूर्य नारायण की कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और हाँ, जो कोई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हमारे द्वारा पोस्ट की जा रही ये सुंदर सुंदर कथाएं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद
आप तक सहज ही पहुंचेगा और सर्वप्रथम पहुंचेगा। जय सूर्यदेव।